अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कादरी 2666। काफ़ी दिनों के बाद नाजरीन मैं वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि कुछ मसरूफियत थी, कुछ वजह से, कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को भी इंतज़ार होता होगा कि कुछ ना कुछ अच्छी तरीके की वीडियोज़ आए। और आप जैसे कि आपको पता है कि मैं अक्सर मिक्सर्स के बारे में, इफ़ेक्ट पैडल्स के, इफ़ेक्ट प्रोसेसर्स के बारे में, स्पीकर्स के बारे में, एक्टिव पैसिव स्पीकर्स के बारे में, और मेरा ख़ास मौजू जो हुआ करता है वो महफ़िल नात में जो ज़िक्र खैर हुआ करता है, उसमें क्या चीज़ें बेस्ट इस्तेमाल की जाए जो सुनने वालों को भी अच्छा लगे और पढ़ने वालों को भी अच्छा लगे, मुकर्री कोई हो तो उसको भी अच्छा लगे। माइक के बारे में, कौन सा माइक इस्तेमाल किया जाए महफ़िल नात में, और अप टू कितने स्पेसिफिक क्राउड को कवर करने के लिए कितनी चीज़ें, कितनी पावर के माइक हो, कितने पावर के स्पीकर्स हो, और मिक्सर्स क्या हो, कैसे हो, वो सब के बारे में बताता हूँ। तो जिनको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो वो मेरा चैनल कादरी 2666 ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताया करें, अपनी राय दिया करें, कि ताकि आपकी राय के मुताबिक मैं और अच्छी वीडियोस और जो है इसी तरीके की बना सकूं। चलिए, आज का इस मौजू, जैसे कि आपको तो दिख ही रहा होगा कि मेरे सामने क्या चीज़ मौजूद है। मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो अक्सर लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ कि ये EM600 है। जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इको मशीन EM600 बैरिंगर का। ये अभी फ़िलहाल डिसकंटिन्यू हो चुका है। काफ़ी 2 साल पहले भी मैंने इसके कुछ शॉर्ट्स डाले थे, छोटी सी वीडियोस थी, शॉर्ट्स तो अभी शुरू हुआ है। तो EM600 की कुछ डिटेल्स मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर। और अक्सर लोग अभी नाज शरीफ के जो शौकीन हैं उनको एक न्यू क्रेज़ आया हुआ है, जो स्टीरियो में पढ़ना। स्टीरियो जो हुआ करता है, ये अक्सर स्टूडियोज़ में ही इस्तेमाल होता था अब तक का, लेकिन चूंकि बैरून मुल्क में और कई जगह स्टीरियो नाज शरीफ की सेटिंग करने लग गए हैं, जिसमें स्पीकर्स भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लगते हैं, मशीन भी ज़्यादा लगते हैं। स्टीरियो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक चीज़ ये होता है कि एक राइट और लेफ़्ट जो हमारे कान हुआ करते हैं, तो जैसे एक विंड सी चलती है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, स्विंग करती है, जिसको बोलते हैं पिंग और पोंग। एक कान से दूसरे कान पे जो वॉइस जंप करती है, जिसको पिंग पोंग भी बोलते हैं। तो आइए बिना और लेंथी करे हुए इस वीडियो को मैं EM600 के बारे में कुछ बताता हूँ। ये EM600 बैरिंगर का है और इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट है, और स्टीरियो है, इस वजह से इसको 2 आउटपुट है। और स्टीरियो का सेटअप एक मैं सनसनी तौर पे बता दूँ आपको। स्टीरियो जो हुआ करता है, जो पिंग पोंग होने के लिए जो प्रॉपर चाहिए, वो जो पावर एम इस्तेमाल करते हैं, तो 2 चैनल का पावर एम हो तो स्टीरियो हो सकता है, या फिर जो अभी आजकल के ओजा मिक्सर मशीन हुआ करती, पावर एम हुआ करती है, SSA 250 या 150 अपने स्पीकर के मुताबिक जो लगाते हैं, तो वैसी 2 मशीनें लगती है, क्योंकि वो स्टीरियो नहीं, 2 चैनल की नहीं हुआ करती, एक ही चैनल हुआ करते हैं। SSA 250 हो तो 2 SSA 250 हो, और दोनों को सेपरेटली अलग अलग स्पीकर, एक मशीन में एक स्पीकर, एक मशीन में एक स्पीकर। और फिर इसकी जो आप देख रहे हो आउटपुट A और आउटपुट B है, तो एक आउटपुट एक मशीन में, 2 आउटपुट दूसरी मशीन में। इस तरीके से आप मिक्सर लगा रहे हैं तो उसका सैंड रिटर्न के थ्रू जो है वो एक इफेक्ट सेंड होता है मिक्सर के अंदर, वहाँ से वायर लेके आप इसके इनपुट A में लगा सकते हैं, और आउटपुट 2 जो AB है उसमें स्टीरियो मिक्सर के अंदर एक चैनल में जो L और R लिखा रहता है उसमें डाल के आप सेटिंग कर सकते हैं। ये अलग एक मौजू है। बहरहाल फ़िलहाल तो मैं EM600 के बारे में आपको बता दूं। ये जो है इसका कवर प्लास्टिक का है। जितने भी बैरिंगर के पेडल्स आते हैं वो प्लास्टिक के ही हैं, यानी आपको वो संभालना बहुत ही कैरिंग करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ से छूटा तो शायद ये इस्तेमाल करने लायक नहीं होगा। आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने सारे नॉब्स हैं, यानी कंपेयर टू अदर पेडल, उसमें नॉर्मली इको पेडल में 4 ही रहती है, लेकिन इसके अंदर 5 दिए हुए, मोड भी दिए हुए हैं। और टाइप में देख रहे हैं आपने 2 एक बटन्स भी दिए हुए टाइप के अंदर, एक टेप डिले है, एक डिजिटल डिले है, एक एनालॉग डिले है। हम तो नॉर्मली डिजिटल डिले ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप टैप डिले और एनालॉग डिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेल्स दिया हुआ है, ट्रेल्स का मतलब क्या है आपको बता दूँ, कि जो आप नाज शरीफ पढ़ते हैं, आपने DD3 में देखा होगा, जैसे आप है ना इसको आप इसी बंद करते हैं, दबाते हैं बंद करने के लिए, तो ऑन द स्पॉट पूरी की पूरी इकोस बंद हो जाती हैं। इसमें भी वैसे ही है, लेकिन ये ट्रेल्स अगर बटन आप चालू करते हैं, तो अगर आप बंद भी करते हैं तो वो इको जब सिर्फ वो इको ख़त्म होने के बाद ही वो इको बंद होगा, यानी ऑन द स्पॉट नहीं बंद होता है, जो कि बहुत अच्छा एक इसका पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि इको अचानक में बंद होता है तो थोड़ा और लगता है कि अचानक में बंद हो गया। बहरहाल ये तो रही इसकी ट्रेल्स की बात। बाकी इसके अंदर मिक्स है, रिपीट है, टाइम, और ये हो गया इसका मोड में देखेंगे आपने टेप 1, टेप 2, और फिर स्लैप डिले है, स्वैप है,
और फिर इसके अंदर रिवर्स भी है, डकिंग भी है, मल्टी 1 मल्टी 2 और पिंग पोंग डिले भी है। इसका डिले टाइम अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न मैंने जो इस्तेमाल किया हुआ है, अक्सर ये जो पेडल है इसका बैरिंगर का, एक DD400 और EM600, इन दोनों की डिले तकरीबन 1800 के आसपास जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिले टाइम है। यहाँ ये जो टाइम है इससे आप डिले बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आमतौर पे दूसरे पेडल में करते हैं आप। और रही बात इसके टाइम की, टाइम तो आपको पता ही है। बाकी और रिपीट तो नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन मिक्स, यानी फुल ऑन जो रिपीटेशन आता है, फीडबैक आता है। ठीक है, और अभी आप देख रहे हैं मैंने लेफ़्ट और राइट, क्योंकि मैंने मिक्सर इस्तेमाल किया हुआ है साउंड क्राफ्ट का सिग्नेचर 10। उसमें ये इको लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि उसमें खुद ही इको अच्छा है। 2 सेकंड तक का इको है, 2 सेकंड यानी 2000 ms तक का है। उसके ऊपर भी अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो मिक्सर ही ऐसा है जिसमें इको वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड है, किसी को ईजी टू यूज़ समझ में आता है, एकदम ईजी रहे इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का शौक है तो आपको उसके अंदर डीप घुसना ही पड़ेगा, बिना जाए हुए आपको इस्तेमाल करेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी कुछ सेटिंग्स थे, मैं आपको बता दूं ताकि आपको एक बार अंदाज़ा समझ में आए। इस सेटिंग बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो टाइम है, जिस तरीके से आप DD3 में चेंज करते हैं तो कैसा होता है, सेम वैसा इसमें भी होता है। यानी ऐसा नहीं कि इको मशीन DD400 की तरह या फिर 600 की तरह आप चेंज करते हो तो इसकी आवाज़ ख़राब नहीं होती, ऐसा नहीं है, इसमें ख़राब होती है। EM600 में आप जब सेटिंग चेंज करते हैं तो आवाज़ जो है वो MS बढ़ता है तो किस तरीके से मोटी होती है और पतली होती है वैसी हो जाती है अचानक में। तो ये आप इसका एक ये नेगेटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव चीज़ को ना देखते हुए इसकी पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। इसके अंदर जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ वॉइस जो निकलती है, आउटपुट निकलता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वजह से इसको काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल भी किया, काफ़ी लोगों ने इसका रिव्यू भी अच्छा फीडबैक मिला है। लेकिन हमारी नाज शरीफ के अंदर काफ़ी कम लोगों ने, शायद ही ना के बराबर किसी ने इसे इस्तेमाल किया हुआ है। मैं चाहता हूँ, अक्सर मेरी यही जो है वो ख्वाहिश रहती है कि मैं कुछ अच्छा इको मशीन और डिले मशीन अपने व्यूवर्स के लिए लेके आऊँ, ताकि उन्हें नात शरीफ पढ़ने में भी और अच्छा लगे। क्योंकि इको में नात पढ़ना ये भी एक अपने में एक फ़न है, कला है, हर कोई नहीं पढ़ सकता इको के अंदर। तो इको को जो कई लोग ऐसे होते हैं जो इको के हिसाब से पढ़ते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं अपनी नात के हिसाब से सेट करके पढ़ते हैं। एक बस किसी ने सेट कर दिया, नॉर्मल सा पढ़ दिया। और जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ अक्सर कि हर नात की अलग अलग डिफरेंट सेटिंग्स रहती है। कोई फास्ट पढ़ता है तो उसके लिए लो MS में सेटिंग रहती है, कोई मिडल में पढ़ता है यानी 20 दरमियानी हिसाब से पढ़ता है, स्पीड में पढ़ता है तो उसकी मीडियम सेटिंग होती है बिटवीन 500 to 600। और जो कोई लॉन्ग पढ़ने के आदी हो गए अक्सर अब जो इसमें पिंग पोंग में और स्टीरियो में पढ़ते हैं, तो उनकी जो अब आदतें हुई जा रही है वो पिंग पोंग में पढ़ने की, तो वो MS 2000 के आसपास चलती है। 1500 to 2000 MS में पढ़ते हैं। नॉर्मली आप नहीं पढ़ सकते, जो मोनो में पढ़ते हैं वो आप नहीं पढ़ पाएंगे उसको, क्योंकि इतना स्लो आप नहीं पढ़ते। लेकिन चूंकि डिले होता है, लेफ्ट टू राइट जंप होती है आवाज़, तो उसके अंदर सेटअप करके आप ना डिले में पढ़ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा इतने लॉन्ग में मैं पढ़ा, लेकिन सुनने वाले को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास भी मॉनिटर्स है तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए इसके सेकेंड पार्ट में हम अभी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं इसकी कैसी है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने किसी इंटरफेस का इस्तेमाल नहीं किया है। नॉर्मली मैं कैमरे के ही माइक से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूँकि भी मेरा इंटरफेस चल नहीं रहा है प्रॉपर, इस वजह से मैं आपको ये नॉर्मली इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। इसका मोड नंबर 1 मैंने किया हुआ है। अब इसको चेक करके देखते हैं आवाज़ कैसी निकलती है, और चेंज करने के टाइम पे कैसी होती है वो भी बता दूंगा मैं आपको। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला। क्लैरिटी बहुत अच्छी है इसकी, शार्पनेस। सल्ली अला। आप देखिए इसका रिपीटेशन प्रॉपर चलते रहता है, यानी ख़राब नहीं होता और जल्दी बंद भी नहीं होता। जो प्रॉपर ताकत के साथ में चलता है आउटपुट वैसे ही चलते रहता है। नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अब इसकी आवाज़ देख कैसे ख़राब होती है, चेंजेस करते वक्त में ख़राब हो जाती है ये, क्योंकि एक ड्रॉबैक है। आप लाइव महफिल में इसे नहीं कर सकते, करेंगे तो थोड़ा मायूब लगेगा, ख़राब लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक।
टैप टेम्पो भी ऑप्शन है इसके अंदर। जो टेम्पो जानते हैं बीपीएम कि क्या कलाम की क्या कैसे फास्ट है स्लो है, तो उनको उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो टैप करके वो सेट कर सकते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। डिले टाइम काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। चेंज करते हैं तो लाइट जो वो ब्लिंक होती है कि हो गया है ये। हेलो चिक चिक चिक, ये नॉर्मल सा है जो अक्सर बयान वगैरह में सेट कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट है हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक, हल्का सा रिवर्ब जैसा है इसके अंदर। अब ये देखते हैं हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक। ये तो हमारी शायद किसी कलाम नात शरीफ में नहीं सेट हो सकती इसकी। हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक। ये जिसे नात शरीफ रिकॉर्ड करते तो प्लगइन्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें से एक ऐसा हेलो चिक हेलो चिक डकिंग हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक। अल्लाह नाम लइये मौलद नाम लइये, 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 अल्लाह नाम लइये मौलद नाम लइये। एक पन्ना गाफिल होइए बस सुबह शाम लइये लइये, अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये इसका डिले है, आप अपने कलाम के साथ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी वन हेलो चिक हेलो चिक चिक। इसमें देखिए एक स्लो और एक फास्ट इको चलता है, जो आप दोनों आउटपुट में लगाएंगे तो बहुत प्रॉपर समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा जल्दी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, दिल को जो हक दे दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मल्टी टू भी सेम सिमिलर इसी काइंड का है। दिल को जो आके, इसका देखिए दो साइड में इको चलते हैं। दिल को जो अकल दे खुदा, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अब बारी आती पिंग पोंग की। इसमें सेपरेटली एक नॉब दिया हुआ है, एकदम टॉप पे पिंग पोंग लिखा हुआ है उसके अंदर। ये हो गया पिंग पोंग। दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, पारे न थे हबीब को पालते गरीब को, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवा क्यों। लॉन्ग करेंगे तो और लॉन्ग चलेगा। याद जब मुझे को मदीने की फजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। तो ये काफ़ी डिले हो गया, ये तो एक्सटेंड लेवल पे। बाकी रिवर्स हमारे काम करने की आवाज़ पूरी पलटी होती है। मदीना उल्टी आवाज़ आती है, जो आप सीधा बोलेंगे तो उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो
ये था इसके EM600 के बारे में। और मैं सिर्फ रिव्यू देता हूँ, आपको भी पता है मैं सेल नहीं करता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके पास सेकेंड हैंड में है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभार डेमो पीसेस होते हैं तो मैं अपने करीबी को इसी को भी दिया करता हूँ। और टैप टेम्पो के बारे में मैं बता दूं तो ये टैप टेम्पो होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है जो टैप करके सेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इको लेवल पे मैं सेट करके बताऊं टैप कैसे तरीके से सेट किया जाता है। हेलो चेक, देखिए इसको दबा के रखना है आपको। ये हो गया टैप टेम्पो मोड। आप कैसे ऐसा लेना है इसको, और सेटिंग में नात जब चलती हो, जब नात पढ़ते रहते हैं तो टेम्पो काउंट करके कितना स्पीड पे पढ़ रहे हैं, या माहिर जो होता है उसको ही पता चल सकता है। आप ट्राई करेंगे तो आप कभी कभार पीछे आगे पीछे हो गए तो ख़राब लगेगा फिर। इसलिए अगर आपको पता है तभी आप सेट किया करें। इसको यहाँ पर रख के दबाना है ज़ोर से नात के हिसाब से। जैसे अगर एक नात में पढ़ूँ दुरूद शरीफ जो नॉर्मल पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इसका टेम्पो देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मुझे टेम्पो पता था इसके लिए मैंने दबा के सेट कर दिया, लेकिन आप यानी 2 बार दबाना है, 1 2। जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये होता है इसका टेम्पो। अगर आप ये नात को इस तरीके से टेम्पो सेट करेंगे तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मैंने बताया था हर कलाम की 3 सेटिंग्स हुआ करती है, एक स्पीड, एक मिड और एक लॉन्ग। तो ये मैंने अभी मिडिल में जो पढ़ते हैं उसकी सेटिंग किया हुआ, आप देख लो। ब्लिंक करिए, ब्लिंक मतलब टेम्पो कैसा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मेरी फिंगर जैसे वैसे लाइट जल रही है। अब लंबे टेम्पो के लिए कैसा सेट करते हैं, ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, प्यारे नबी की आल पर सबका दुरूद है। तो ये इसका टेम्पो देखिए आपने, मैंने लॉन्ग डिले सेट कर दिया, ठीक है। तो टेम्पो इस तरीके से सेट किया जाता है। इसकी अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी बाहयात रही तो आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से आप इसे व्यू करते हैं, आप अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दें। अपने कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगली किसी और अच्छी वीडियोज़ के में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हम सब का हामी व नासिर। दुआए खैर, जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग कादिर 266। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।